दोस्तों, आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला महज एक घरेलू मैच नहीं बल्कि क्रिकेट का एक भव्य उत्सव बन गया। वजह थी मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा का तूफानी दोहरा शतक, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़ा कर दिया। जी हां दोस्तों, एक और दिल्ली की जर्सी में विराट कोहली तो दूसरी ओर मुंबई के लिए खेलते हुए रोहित शर्मा, दो दिग्गज एक ही मैदान और रोमांच अपने चरम पर। जैसे ही दोनों बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे, स्टेडियम का माहौल पल भर में बदल गया और हर गेंद के साथ धड़कनें तेज होती चली गई। रोहित शर्मा ने अपने पुराने अंदाज में खेलते हुए दिल्ली की गेंदबाजी पर ऐसा दबाव बनाया कि फील्डिंग सेटअप बार बार बदलने के बावजूद गेंदबाज कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। उनके बल्ले से निकला हर शॉट मानो ताकत और टाइमिंग का प्रदर्शन कर रहा था। रोहित शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी को देख विराट कोहली और गौतम गंभीर भी हैरान रह गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसी हाई वोल्टेज मुकाबले के हर अहम पल दिखाएंगे। किस खिलाड़ी ने किस पर बढ़त बनाई, किसकी बल्लेबाजी ज्यादा प्रभावी रही और आखिरकार किस टीम ने इस बड़े मुकाबले में बाजी मारी। कोहली गंभीर ने उनकी इस पारी को देखकर क्या कहा, लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जैसे ही मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, मैदान पर मौजूद दर्शकों को अंदाजा हो गया था कि आज का दिन खास होने वाला है। और जब रोहित शर्मा ओपनिंग के लिए क्रीज पर उतरे तो माहौल में एक अलग ही ऊर्जा महसूस की जाने लगी। उनके साथ युवा ओपनर अंकुश रघुवंशी थे, लेकिन शुरुआत से ही साफ दिख रहा था कि आज रोहित शर्मा पूरी तरह बड़े स्कोर के इरादे से आए हैं। पारी के शुरुआती ओवरों में रोहित ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। पहली कुछ गेंदों पर उन्होंने टाइमिंग पर ध्यान दिया, गेंद को अच्छे से बल्ले पर लिया और सिंगल डबल लेकर ले बनाए। लेकिन जैसे ही तीसरे ओवर में गेंद जरा सी भी फुलाए, रोहित ने क्लासिक कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। पावर प्ले में रोहित का बल्ला खुल चुका था, कभी पुल शॉट से चौका तो कभी स्ट्रेट ड्राइव से गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर। 10 ओवर पूरे होने तक मुंबई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका था और रोहित करीब 45 रन पर खेल रहे थे। 13वें ओवर में रोहित ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये 50 सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि नियंत्रण और अनुभव की मिसाल थी। इसी बीच दूसरे छोर से अंकुश रघुवंशी 38 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रोहित ने विकेट गिरने का कोई असर अपने खेल पर नहीं पड़ने दिया। मिडिल ओवर्स में रोहित पूरी तरह सेट नजर आए। स्पिन गेंदबाज आए तो उन्होंने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर लगाए और जब तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट गेंद फेंकी तो पुल और हुक शॉट से दर्शकों का मनोरंजन किया। 28वें ओवर में रोहित ने लगातार 2 चौके और एक लगाकर अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ये रोहित का एक और यादगार शतक था। शतक के बाद रोहित और भी आक्रामक हो गए। विकेट गिरते रहे, एक छोर से बल्लेबाज बदलते रहे, लेकिन रोहित चट्टान की तरह टिके रहे। 35वें ओवर के बाद उन्होंने रन गति और बढ़ा दी। एक ओवर में कवर ड्राइव चौका, अगले में लॉन्ग ऑन के ऊपर फिर मिड विकेट की दिशा में फ्लिक। रोहित हर तरह का शॉट खेल रहे थे। मैच का सबसे बड़ा पल 101वें गेंद पर आया, जब रोहित ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा, लेकिन रोहित यहीं नहीं रुके। उन्हें अपने पुराने 264 रनों के रिकॉर्ड की याद थी और वह उसे तोड़ने के मिशन पर निकल चुके थे। आखिरी ओवरों में रोहित ने हर गेंद को मौके में बदला। सरफराज खान ने दूसरे छोर से उनका शानदार साथ निभाया और तेजी से रन बटोरे। जैसे ही रोहित ने 265 रन पूरे किए, इतिहास रच दिया गया। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंत तक रोहित शर्मा 140 गेंदों में नाबाद 270 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे, जिसमें 19 और 15 चौके शामिल थे। सरफराज खान 67 रन बनाकर नाबाद लौटे। अंत में मुंबई ने 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 503 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी बल्कि रोहित शर्मा की महानता, धैर्य और विस्फोटक बल्लेबाजी का जीवंत प्रदर्शन था, जिसे क्रिकेट फैंस सालों तक याद रखेंगे। 504 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम को पता था कि मुकाबला आसान नहीं होने वाला, लेकिन शुरुआत उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ की। ओपनिंग के लिए आए प्रियंश आर्य और अर्पित राणा ने पहले ही ओवर से रन बनाने का इरादा साफ कर दिया। प्रियंश आर्य आक्रामक मूड में नजर आए, कभी ऑफसाइड में शानदार कवर ड्राइव तो कभी मिड विकेट के ऊपर से उठाकर खेला गया पुल शॉट। उनके शॉट्स में निडरता साफ दिख रही थी।
हालांकि अर्पित राणा ज्यादा देर टिक नहीं पाए और शार्दुल ठाकुर की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। ये दिल्ली का पहला झटका था। अर्पित के आउट होते ही मैदान में उतरे विराट कोहली और उनके आते ही स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने पहली ही गेंद पर बैकफुट पंच से चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरी ओर प्रियंश आर्यन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। दोनों के बीच तेज साझेदारी बनी और दिल्ली 100 रन पूरे कर लिया। ने पावर प्ले में ही लगभग 70 रन जोड़ लिए। मुंबई के गेंदबाज लगातार फील्ड बदलते रहे लेकिन रन गति थाम नहीं पाए। रन 12वें ओवर में दिल्ली को बड़ा झटका लगा जब प्रियांश आर्य 74 रन बनाकर डीप में कैच दे बैठे। यह विकेट दिल्ली की ले तोड़ने वाला साबित हुआ। इसके बाद नीतीश राणा क्रीज पर आए और विराट कोहली के साथ पारी को संभालने लगे। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और अच्छी गेंदों पर सिंगल लेकर रनगति बनाए रखी। विराट ने अपनी ट्रेडमार्क क्लास दिखाए। कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव और स्क्वायर कट हर शॉट में टाइमिंग गजब की थी। 22वें ओवर में विराट कोहली ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि दिल्ली को लगातार बड़े ओवरों की जरूरत थी। नीतीश राणा ने स्पिन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और कुछ बड़े शॉट्स लगाए। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई और दिल्ली का स्कोर 180 के पार पहुंच गया। हालांकि रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था जो दिल्ली के लिए चिंता का विषय बन रहा था। 30वें ओवर में विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। ये शतक अनुभव और धैर्य का बेहतरीन नमूना था, लेकिन दूसरी ओर से विकेट गिरना जारी रहा। नीतीश राणा 77 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे दिल्ली को बड़ा झटका लगा। इसके बाद ऋषभ पंत और आयुष बदोनी भी लंबी पारी नहीं खेल सके। विकेट गिरने से दिल्ली की रणगति पर दबाव बढ़ता चला गया। अब पूरी जिम्मेदारी विराट कोहली पर आ गई थी। उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और बड़े शॉट खेलने शुरू किए। लॉन्ग ऑन के ऊपर फिर कवर ड्राइव चौका। विराट ने 140 रन का आंकड़ा पार किया, लेकिन जरूरी रन रेट 12 से ऊपर चला गया था। 38वें ओवर में विराट कोहली 151 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर डीप में रोहित शर्मा को कैच दे बैठे। विराट की यह पारी शानदार थी, लेकिन उनके आउट होते ही दिल्ली की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई। आखिरी ओवरों में दिल्ली के निचले क्रम ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन लक्ष्य बहुत दूर था। मुंबई के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और रणगति पूरी तरह काबू में रखी। अंत में दिल्ली की टीम पूरे 50 ओवर खेलने के बावजूद 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 352 रन ही बना सकी। इस तरह मुंबई ने ये मुकाबला 151 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। रोहित शर्मा की ऐतिहासिक 270 रनों की पारी और गेंदबाजों की अनुशासित रणनीति ने मिलकर यह साबित कर दिया कि यह मुकाबला शुरू से अंत तक मुंबई के नियंत्रण में रहा। ये जीत न सिर्फ स्कोर के लिहाज से बड़ी थी, बल्कि मानसिक दबदबे की भी एक साफ तस्वीर पेश करती है। मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब विराट कोहली से रोहित शर्मा की ऐतिहासिक पारी को लेकर सवाल किया गया, तो उनके चेहरे पर मुस्कान और आवाज में सम्मान साफ झलक रहा था। विराट ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं सच में हैरान था। रोहित ने आज जो बल्लेबाजी की वह सिर्फ रन बनाने की पारी नहीं थी, बल्कि क्रिकेट की एक अद्भुत प्रदर्शनी थी। 270 रन बनाना, वह भी इतनी सहजता और नियंत्रण के साथ, यह आसान नहीं होता। विराट ने आगे कहा कि रोहित की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बड़े मौकों पर और बड़े स्कोर के दबाव में भी खुद को शांत रखते हैं। जब कोई बल्लेबाज 100 गेंदों में दोहरा शतक पूरा करता है और फिर आखिर तक उसी तीव्रता से खेलता है, तो वह दिखाता है कि अनुभव क्या होता है। रोहित ने आज हर गेंदबाज को पढ़ा, हालात के हिसाब से शॉट खेले और बिल्कुल सही समय पर आक्रामक हुए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी पारियां टीम के लिए बेहद खास होती हैं। इस तरह की इनिंग्स सिर्फ मैच नहीं जिताती, बल्कि ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास भर देती हैं। युवा खिलाड़ियों के लिए ये सीखने का मौका होता है कि बड़े खिलाड़ी कैसे लंबी पारी खेलते हैं। विराट ने अंत में कहा, मैंने रोहित को कई बड़ी पारियां खेलते देखा है, लेकिन यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। जयपुर के दर्शक आज सच में खुशकिस्मत थे। गौतम गंभीर ने अपने ब्लॉग में रोहित शर्मा की पारी पर खुलकर लिखा और शब्दों में साफ झलक रहा था कि वह इस प्रदर्शन से कितने प्रभावित हैं। उन्होंने लिखा, आज जयपुर सिर्फ एक स्टेडियम नहीं था, बल्कि वह एक रंगमंच बन गया था और उस मंच पर रोहित शर्मा अकेले कलाकार की तरह छाए हुए थे। क्या अद्भुत पारी थी। ऐसी पारियां बार बार देखने को नहीं मिलती। गंभीर ने आगे लिखा कि रोहित की पारी में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सोच और समझ भी साफ दिखाई दी। 270 रन बनाना अपने आप में असाधारण है, लेकिन जिस तरह रोहित ने हर चरण में अपनी बल्लेबाजी को ढाला, वही इस पारी को खास बनाता है।
शुरुआत में धैर्य, फिर आक्रामकता और अंत में रिकॉर्ड तोड़ने का आत्मविश्वास, ये पूरी पारी एक परफेक्ट स्क्रिप्ट जैसी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जयपुर आज रोहित के रंग में पूरी तरह रंग गया था। हर चौका स्टेडियम में बैठे दर्शकों के लिए जश्न बन गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर रोहित की बल्लेबाजी के साथ सांस ले रहा हो। यही बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। गंभीर ने ब्लॉग के अंत में लिखा,